अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। गवर्नर और वज़ीर आला KP भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी और फूल चढ़ाए, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, जारी ऑपरेशंस, बाढ़ के अमल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और अमन इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशंस की कोशिशों को भी सराहा गया। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को क़बाइली अज़ला में जारी समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने इंसदाद पोलियो, इंसदाद कोरोना और शजरकारी मुहिम पर भी इजहार इत्मीनान किया। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि पंजाब में सियासी हलचल का आगाज हो गया है। वज़ीर आला पंजाब के मुअव्विन ख़ुसूसी ओन चौधरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ओन चौधरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद इस्तीफे का ऐलान किया। पंजाब में तरीन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। नज़ीर चौहान के बाद ओन चौधरी बने निशाना। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन के लिए ओहदा कुर्बान कर दिया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने ओन चौधरी को आज वज़ीर आला हाउस तलब करके तरीन ग्रुप से अलहदगी का कहा था, लेकिन ओन चौधरी ने तरीन ग्रुप से वफादारी निभाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार को छोड़ने का फैसला किया, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अपने एक बयान में ओन चौधरी ने कहा कि मैंने दिलो जान से पार्टी की खिदमत की है। मेरी खिदमत का ये सिला मिला कि मुझे हलफ उठाने से पहले ही ओहदे से हटा दिया गया। मुझे तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार करने को कहा गया और अलग न होने की सूरत में ओहदे से हाथ धोने का कहा गया। ओन चौधरी ने अपने इस्तीफे में मजीद लिखा कि हर शख्स जानता है कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए ग्रां कदर खिदमत हैं। चंद रोज कबल MPA नज़ीर चौहान ने तरीन ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। तो ओन चौधरी के इस्तीफे पर तरीन ग्रुप का भी सख्त रद्द-ए-अमल आ गया है। ग्रुप के अहम रहनुमा राजा रियाज ने ओन चौधरी की जुर्रत और बहादुरी पर सलाम पेश किया और कहा कि इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। अगर इस्तीफे मांगे गए तो फौरी इस्तीफे देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजा रियाज का कहना है कि आइंदा चंद रोज में सूरत हाल पर मुश्तरका लाहे-अमल तय करके फैसला करेंगे, जबकि दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी का ही नुकसान होगा। कायद नून लीग के लिए जेल में बनाया गया अस्पताल एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मुअव्विन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून पर सवालात की बौछार कर दी। कहा, लीगी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ बयानात दिए। नून लीग अपने कायद से मुतालिक 9 बयानियाँ तब्दील कर चुकी है। नवाज शरीफ ने अपनी बीमारी से मुतालिक बरतानवी हुकूमत से झूठ बोला। नवाज शरीफ को जस्टिस क़य्यूम वाला इंसाफ चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो शख्स था जो नवाज शरीफ साहब को जेल में 3 बार मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर एक एमरजेंसी हॉस्पिटल भी बनाया गया जिसको उन्होंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया। वक्त की कमी की वजह से ये 9 बयानियाँ मैं याद कर सका, बयानियाँ और भी होंगे। अगर वो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज ना हुआ और अस्पताल में वहां दाखिल ना हुए क्योंकि वो शदीद अलील हैं, फिर हमें बताया गया वहां पहुंचते ही कि उनका सख्त इलाज चल रहा है। फिर 5वां बयानिया आया कि कोरोना की वजह से इलाज रुक गया है। बाजी मरियम ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस क़य्यूम वाले इंसाफ की गारंटी दें तो मैं आज शाम को ही अपने वालिद को यहां ले आती हूं। बरतानिया में मुकीम नवाज शरीफ की बीमारी का पर्दा चाक हो गया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि नवाज शरीफ बरतानवी ऑफिस में इलाज से मुतालिक सबूत देने में नाकाम रहे। उनके पास ना डॉक्यूमेंट है, ना ही बीमारी साबित करने का कोई नुस्खा। आज साबित हो गया कि जिले सुबहानी झूठे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहले दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया था, एक दफ़ा फिर वो उस मौक़िफ़ की बरतानिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने तायद की। इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई स्पोर्टिव रिपोर्ट है, ना कोई किसी जगह पे लीगल बीमारी को साबित करने वाला किसी हॉस्पिटल का रुका फाइल या उसका नुस्खा मौजूद है। ये अल्लाह की मदद से, परवरदिगार की खसूसी रहमत से ये बेनकाब हो रहे हैं।
ये पाकिस्तान की अदालतों में झूठे साबित हुए। लेकिन नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि वीज़े के मामले पर ऊपर त नीचे हुकूमती ओहदेदार कूद रहे हैं। नवाज शरीफ हुकूमती तर्जुमानों के असाब पर पूरी तरह सवार हैं। जाली हुकूमत नवाज शरीफ से शिकस्त खा चुकी है, ये जानते हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान का हाल ही नहीं मुस्तकबिल भी है। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि हुक्मरानों को नवाज शरीफ की सूरत दीवार पर लिखी अपनी शिकस्त नजर आ चुकी। कोई इन्हें बताए कि किसी का कद काट कम बताने से बोना कदावर नहीं हो जाता। और अब कुछ तस्करा रहीम यार खान में मंदिर जलाए जाने के मामले का, जिसके खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है, जिसमें ऐवान ने मंदिर पर हमले की शदीद मजम्मत की है और तमाम अक़लियतों के साथ खड़े होने की यकीन दहानी करवाई है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने बताया कि वज़ीर आज़म ने रहीम यार खान में मंदिर जलाए जाने का नोटिस ले लिया है और मंदिर की दोबारा बहाली का भी हुक्म दे दिया है, जबकि वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ नोटिस लिया है, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट भी आई है। उन्होंने आईजी को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे पहले दिन ही जब ये इंसिडेंट हुआ कि फौरी तौर पे ना सिर्फ अरेस्ट करें बल्कि जो पुलिस नेग्लिजेंस अगर हुई है तो उन पुलिस के खिलाफ एक्शन ले। सख्त मजम्मत की है और प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट दिया है कि वो मंदिर को फुली रिस्टोर हुकूमत अपने एक्सपेंस पे खुद करेगी। इंतखाबात में शरपसंदी का निशाना बनने वाले गणेश मंदिर की बहाली का काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर तेजी से जारी है। कमिश्नर बहावलपुर और आरपीओ ने डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के हमरा भोंग में मुतासरा मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं और माहिदीन के हमरा हिंदू कम्युनिटी के अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने कहा कि मंदिर पर हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शरपसंद अनासर जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। उधर रहीम यार खान में मंदिर जलाए जाने के खिलाफ केपी के असम्बली में करारदाद मंजूर कर ली गई, जबकि इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। डिप्टी स्पीकर ने रंजीत सिंह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दी। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। रहीम यार खान में मंदिर नजर आतश की जाने का वाक़ये की गूंज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी पहुँच गई। सूबाई असम्बली ने वाक़ये के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये असम्बली सूबाई और मरकज़ी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि ऐसे अनासर को आईन पाकिस्तान के तहत कड़ी से कड़ी और इबरतनाक सज़ा दी जाए और कानून के ताबे लाया जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में डिप्टी स्पीकर और JUI के रुकन सरदार रंजीत सिंह के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। रंजीत सिंह को नुक्ते एतराज़ पर बात करने का मौका न मिला तो एहतजाज शुरू कर दिया, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने रंजीत सिंह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दी तो अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबे में मजदूरों की फलाह के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल भी मंजूर किया, जिसके बाद इजलास 23 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर के इलाके हंजरवाल की 4 लड़कियों के अगवा केस में हम पेशरफ अदालत ने बच्चियों की हवालगी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और लड़कियों को वालिदैन की तहवील में देने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लड़कियों के अगवा और बाजियाबी का मामला। मकामी अदालत ने लड़कियों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्पुर्द करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और चारों लड़कियों को वालिदैन की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। लड़कियों ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान में बताया कि घर से सैर के लिए निकली थीं, लेकिन मुल्जिम ने अगवा करके पहले एक घर में कैद रखा, जिसके बाद सहीवाल मुंतकिल कर दिया, जबकि लड़कियों ने ज्यादती से मुताल्लिक इनकार किया। मुल्जिमा ज़ैनब ने पुलिस को फोन करके इतला दी। चारों लड़कियों को लिबास और खाना भी ज़ैनब ने ही दिया था। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर कासिम ने लड़कियों को अपने साथी आसिफ के हवाले किया था। सैयद मुस्तहसन नदीम शाह, GTV न्यूज़, लाहौर।
लाहौर के इलाके शहादरा में जाती रंजिश पर रिश्तेदारों ने नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नौजवान की शनाख्त हारून के नाम से हुई है। मुलजिमान जाए वक़्वा से फौरी तौर पर फरार हो गए। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार, झगड़ा किस बात पर चल रहा था मकतूल और मुलजिमान का? आज बिल्कुल लाहौर के इलाका शादरा टाउन में जो है वो रिश्तेदारों की जानिब से जो है वो नौजवान हारून को जो शदीद फायरिंग के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हारून को जाती रंजिश पर रिश्तेदारों ने जो है वो अंदर गोलियां मार के कत्ल किया है। मुलजमान मौका से फरार हो गए, ताहम जो है वो लाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है इब्तदाई तफ्तीश में ये वाकया सामने आया है कि दोनों रिश्तेदारों के दरमियान कुछ दिनों से जो है वो झगड़ा चल रहा था। कातिल और मकतूल दोनों रिश्तेदार हैं, ताहम मुलजमान ने जो टैक्स में आकर हारून मछली नामी जो है नौजवान को गोलियां मारी, जो कि मौका पर ही जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी आ चुका है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए लाश को जो है अस्पताल मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वक़ार शौकत अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। कोरोना की आलमी वबा के बाइस कराची में जश्न आज़ादी का रंग फीका पड़ गया। हर साल अगस्त के आगाज पे ही सब हिलाली परचमों से सजने वाली दुकानों पर इस साल ताले लगे हुए हैं। रिपोर्ट कर रही है शारका कमाल। नन्हे बच्चों के सवालात से डर जाता हूँ, जेब खाली हो तो देर से घर जाता हूँ। महंगाई का आलम है और सब कुछ, आदमी लोग परेशान है। हम बोला चलो 2 पैसे मिल जाएंगे तो बच्चों की रोटी पानी हो जाएगी। जश्न आज़ादी का महीना, लेकिन कराची में वीरानी। शहर कायद की मशहूर परचम गली में हर सौ सब्ज हिलाली परचमों की बहार होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने हर सू वीरानी फैलाई तो परचम गली भी उसकी नजर हो गई। बंद दुकानों के सामने बैठे दुकानदार भी इंतहाई मायूसी का शिकार है। लॉकडाउन जब से लगा है हमारे दुकानदार बहुत परेशान हो गए हैं और इनका लाखों उन्हीं करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, खासतौर पर 14 अगस्त के हवाले से। ठीक है ना, थोड़ी हमको इजाज़त दी जाए, SOP के हिसाब से हम कारोबार करेंगे। ये वो जगह है, ये वो गली है जहाँ पर इन दिनों में तिल धरने की जगह नहीं होती थी और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी आदमी को चलने की इजाज़त नहीं है, खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तमाम दुकानदारों ने हुकूमत सिंध से SOPs के तहत दुकानें खोलने की दरख्वास्त की है ताकि जश्न आज़ादी की खुशी में कराची वाले भी शरीक हो सकें। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। यौम आज़ादी के हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में गहमा गहमी देखी जा रही है और शहर इख्तिदार में हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों का भी आगाज हो जाता है। हर शहर की गलियां, चौराहे, बाजार, घर, शाहराहों पर सब्ज़िलाली परचमों की बहार होती है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों को भी बेचैनी से 14 अगस्त का इंतजार होता है और हर तरफ कौमी परचम देखकर जज्बा मजीद बढ़ जाता है। हम अभी बच्चों के लिए बैजेस लेने आए हैं और इंशाल्लाह फ्लैग्स भी लेंगे जो घर की छतों पे लगाने। बच्चों की सख्त डिमांड है कि हमें ये ला के दें चीजें। आज़ादी का जश्न स्कूलों में भी भरपूर अंदाज में मनाया जाता है, जिसके लिए बच्चों की तैयारी सबसे अलग होती है। मैं अपने बच्चे के लिए बैज लेने आई थी क्योंकि उसके स्कूल में कह रहा है टीचर आने नहीं दे रही बैज के बगैर कि बैज हमें चाहिए। इस्लामाबाद में हर तरफ जश्न आज़ादी के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं और शहरियों का जोश व खरोश भी दीदनी है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क की फिजा में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ती है तो वहीं जगह जगह सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल्स नजर आते हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमा तालीम KPK ने सूबे के तालीमी इदारों में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई कहते हैं मुहिम के दौरान 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। पेशावर से नवाब शेर रिपोर्ट कर रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के मिशन का आगाज महकमे तालीम ने तालीमी इदारों में पौधे लगाकर कर दिया। सूबाई वजीर तालीम शहराम खान तरकई कहते हैं सूबे के तालीमी इदारों में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे।
10 लाख पौधे हम इंशाल्लाह इस सीज़न में लगाएंगे। हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कहा है अगर वो हमें और पौधे प्रोवाइड करेंगे तो हम और भी लगाएंगे। मिनिमम हम 10 लाख लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक। सूबे को सरसब्ज बनाने के मिशन में स्कूल के बच्चे भी पेश है। आजकल पौधे जो हैं कम नज़र आते हैं, तो पौधे की अहमियत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं कि हमें हवा में ताज़ा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारी सेहत थोड़ी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए, इनको पानी देना चाहिए, इसकी वजह से हम सांस ले सकते हैं, इससे ताज़ी हवा होती है। दरख्त न सिर्फ फ़ज़ा को आलूदगी से बचाते हैं बल्कि खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। टेलीनॉर पाकिस्तान का तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम कदम अदम मसावात कम करने और हर फ़र्द की तालीम तक रसाई के लिए औरंजा के तालीम आबाद मनसूबे को तौसी देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कराची में मुनक़्क़िदा तक़रीब के दौरान वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा कि डिजिटल इको सिस्टम तश्कील देना डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी का अहम जुज़ है, जिसका मकसद जदीद डिजिटल सर्विसेज, एप्लीकेशंस और कंटेंट की तेज़ तर फराहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के सफ़र में अहम संग मील हासिल करने में हमारी मदद के लिए टेलीनॉर पाकिस्तान, औरंडा और GSMA को मुआवनत फराहम करने का ख्वाह है। तकरीब से इरफान वहाब खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टेलीनॉर पाकिस्तान, CEO औरंडा हारून यासीन ने भी खिताब किया। अपडेट यह है कि कराची गुलिस्तान जौहर के बैंक में करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात की खुर्द-बुर्द और गबन का मामला। ईस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 2 खवातीन समेत 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। GS बैंक के गुलिस्तान जौहर ब्रांच में दौरान ऑडिट गबन और तलाई जेवरात की हेर फेर का इंकशाफ हुआ था। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, अपडेट कीजिएगा, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अहम कार्रवाई ईस्ट इन्वेस्टिगेशन ने की है, जिसमें बैंक अमला समेत एक मुबैना जालसाज कस्टमर, 2 खवातीन समेत 8 मुलजमान को जो है टोटल वो गिरफ्तार किया गया है। इसमें गबन और तलाई जेवरात की हेर फेर में जो है इंकशाफ हुआ है, और जब अमले को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के मुताबिक इनसे करोड़ों रुपए का 3 किलो 100 ग्राम सोना बरामद किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि 20 लाख 3,000 रुपए नकदी और 4 गाड़ियां जो है वो भी बरामद की गई है, जिसको केस प्रॉपर्टी बना दिया गया है। जो आला हुकाम है उनका कहना है कि मुकदमात में जो है वो ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, जुनेदो और रिलेशनशिप मैनेजर समेत 20 मुलजिमों को जो है वो नामजद किया गया है, और मजीद तफ्तीश जारी है। इम्कान है कि मजीद गिरफ्तारियां भी सामने आए। जी, मुलजिमान से 20,30,000 रुपए नकदी और 4 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। मजीद तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। अली रजा अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।